काफी देर होगी खड़ी हूँ, गाड़ी कोई नहीं है। मुझे तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं यहाँ पे ख्वार होके पहुँचा हूँ। ये बसें वगैरह नहीं चल रही है, हॉस्पिटल जैसा जो पे जाना भी लाजमी है। पेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आगे हम का मसले कहाँ से पूरे करें। आधे घंटे से खड़े हैं, चमड़ा तक जाना है पर गाड़ी क्यों मिल नहीं रही। 40 रुपये किराया, 100 रुपये मांग रहे हैं। आधे घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका नहीं में जले दस्तूर को सुबह खुशियों को लेकर चले वो जो सारे हर मुसलह के बने। ऐसे दस्तूर को सुबह ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को इंशाअल्लाह ताला कल तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती है, जायज़ मुतालबात, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। और आवाम की जो परेशानी है वो तो हमने आप बार बार कह रहा हूँ कि कराची ट्रांसपोर्ट इदारा आवाम से मातरफ़ा है, लेकिन आवाम भी हमारे जायज़ हकूक़ उसके लिए आवाज़ उठाए मुतालबात के लिए। बाकी आवाम की परेशानी की जिम्मेदारी जो है वो उसकी है, हुकूमत की है। हुकूमत खुद उसको परेशान कर रही है आवाम को। हड़ताल की वजह जानना चाहते हैं। वजह यह है कि भाई सबसे पहले महंगाई है, उसके बाद बारी बारी चालान है। चालान खास करके मैनुअल चालान जो है वो तो बिल्कुल नाजायज़ है। कैमरा चालान जो है वो हमें मिलते नहीं है। तो जब मिल जाते हैं तो वो अगर 10,000 का चालान वो होता है तो 60,000 के कंप्यूटर के अंदर ही हो जाता है, हमें नहीं मिलता है। हमने कई बार इसकी शिकायत किया लेकिन सुनाई नहीं दिया। वज़ीर आला साहब को भी खत लिखे हैं, उन्होंने भी कोई टाइम नहीं दिया। कोशिश बहुत की लेकिन कोई सुनाई कहीं भी नहीं हुई। जुर्माने बहुत ज़्यादा है, हमारी दरख्वास्त है कि जुर्माने कम किए जाए और मैनुअल चालान बिल्कुल ख़त्म किया जाए। मैं हड़ताल की वजह यही है जिस वजह से आज दूसरे दिन हड़ताल हो रही है कि ट्रांसपोर्टरों के पास अब न चालान भरने के पैसे हैं न डीजल डाल के फ्री में गाड़ी चलाने की गुंजाइश हो रही है। एक गाड़ी पंपों में 4-4 लाख रुपए कर्जदार हो गए। डीजल कम होता है तो हम आवाम को या गवर्नमेंट को सिर्फ ये नजर आता है कि भाई डीजल से गाड़ी चलती है, लेकिन इसके साथ स्पेयर पार्ट है, इसके साथ टायर है, इसके साथ और बहुत सारे मसले हैं जो कि हमने वज़ीर आला साहब को अपने मुतालबात में इस हड़ताल से पहले के लिखे हुए हैं।
कोई किसी किस्म का कोई और है ही नहीं इस चीज में। सिर्फ गाड़ी भाई डीजल से नहीं चलती है, ये डीजल से चलती है। गाड़ी ठहर भी खाती है, गाड़ी मोबाइल भी गाड़ी में लगता है, गाड़ी में जो है इतना पार्ट भी लगता है। एक एक चीज इतनी महंगी हुई है। डीजल सस्ता हो जाता है लेकिन वो चीजें सस्ती नहीं होती है। तो हमारे ऊपर से दरखास्त है कि वो इन चीजों पे गौर कर, हुकूमत सिंध खास करके इन चीजों पे गौर करें और हमारी मजबूरियां भी देखें। हम कोई दादागिर नहीं है कि बिला वजह खामखा अपने कारोबार को बंद कर रहे हैं, लेकिन हमें चलाने में आ रही नहीं है। एक एक गाड़ी 4-4 लाख रुपए कर्जदार हो गई, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए कर्जदार हो गई, पंप वालों की। अभी तक वो जो सब्सिडी का वादा किया था उसमें भी चंद गाड़ियों को पैसे मिले लेकिन बाकी नहीं मिले। तो हमारी वो सब्सिडी भी दिए जाए और साथ साथ में जो है मस्जिद 2 महीने से ज्यादा हो गया, हम तीसरा महीने चल रहे हैं कि हम बगैर उसी पुराने किराए पे जो है ना उसको चला रहे हैं। तबानी करके अब हमारे किराए पे गौर करो। तीसरी बात कि जो एक्साइज कि जुल्म सितम है कि जब वहाँ टैक्स भरने जाओ, गाड़ी ट्रांसफर करने जाओ, शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि 30 जून तक सारी गाड़ियां कंप्यूटराइज करो, नंबर भी ले, ये भी करो, वो भी करो, नंबर भी नहीं ले, परमिट भी नहीं बनाओ, फिटनेस भी नहीं बनाओ। ठीक है भाई, आपने कानून निकाल लिया, करते ही। लेकिन जब हम वहाँ एक्साइज में जाते हैं तो कहते पहले 12,000 रुपए का जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम से ये पैसे भरो, उसके बाद हम आपसे टैक्स लेंगे। अगर किसी ने गलती से वो कर दिया, पहली बात तो यह है कि कराची ट्रांसपोर्ट स्टाफ इस इंश्योरेंस को नहीं मानती है, न मानेगी। लेकिन अगर किसी साथी ने कर दिया मजबूरी के तौर पे, तो उसी दिन अगर गाड़ी ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलो दोबारा करोगे, तो उस बंदे के नाम पे, पुराने वाले के नाम पे, नए के नाम पे जो है उसके नाम पे फिर एक, कहाँ का इंसाफ है भाई, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का एक अजीब सा माहौल है। नंबर प्लेटें जो है वो हमारा मुतालबा है कि हमारे पब्लिक सर्विस गाड़ियों का नंबर निशान अलग होना चाहिए। बिल्कुल अब तो जो हमारे नंबर है, हमें यही किसी नंबरों के लिए हमने पैसे भरे, 92 की जो नंबर प्लेटें हैं उनके पैसे भरे, अभी तक वो नंबर प्लेटें नहीं मिली है। अभी उन्होंने कहा कि जी नंबर प्लेटें नहीं लगे, उसके लिए जो पैसे दिए वो नहीं मिली है, अब नए दोबारा से भरो, वो पैसे गए। इन सब चीजों पर गौर करें। डबल बायोमेट्रिक की हमने गवर्नमेंट से दरखास्त की थी कि भाई कुछ दिन तक इसको 2 महीने तक बहाल करो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का फैसला किया गया है, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशकूर हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया और हम पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% किरायों में कमी का ऐलान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद भी कमी का फैसला किया जाएगा और साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम ये डिमांड करते हैं कि हालिया वफाकी बजट में विद होल्डिंग टैक्स में जो इजाफा किया गया है फौरी तौर पर उस इजाफे को वापस लिया जाए और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर जितने भी टैक्सेस आए हैं उनमें और टूल टैक्स, मोटर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नाजायज चलान में जो है हमें रिलीफ फराहम किया जाए। हम ये समझते हैं कि हम गुड्स ट्रांसपोर्टर, हमारे ट्रांसपोर्टर जितना टैक्स अदा कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं उस तरह से हमें सहूलियात भी फराहम करें। मसला भी बताएं, इस वक्त बड़ा मसला चल रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है। लाखों लोग जो है वो सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, रिक्शे और राइडर्स के रहमो करम पर है तो वो इतने महंगी किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। कब तक चलेगी ये हड़ताल और डीआईजी से कुछ मामला जब तक तय नहीं होगा? देखिए, उसके लिए सीनियर मिनिस्टर शजीना मेमन साहब ने भी नोटिस लिया है, उन्होंने अपने इदारे से भी कहा है और इंतजामिया से भी, और बहुत जल्द वो हड़ताल खत्म हो जाएगी।